बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू डॉक्टर रिश्फा चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। व्यूअर्स आज हम आपको बताएंगे क्रेमाफिन सिरप के हवाले से बहुत ही स्पेशल मालूमात आपको देने वाली हूँ व्यूअर्स। तो वीडियो को कंप्लीट देखें और स्किप ना करें, ठीक है व्यूअर्स। तो क्रेमाफिन सिरप एक शरबत है जो एलटीडी एबट इंडिया ने तैयार किया है। ये आम तौर पर स्टूल नरम करने वाले, तेज़ाबियत, बदहज़मी, अल्सर, कब्ज़ की तशख़ीस या इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कुछ ज़मनी असरात हैं, जैसे मग़ज़ में जलन, रसवा, असहाल, भूख में कमी, ये इनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी थकावट हो सकती है। व्यूअर्स इसे आप इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी कंप्लीट बताएंगे, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स से भी शेयर किया करें। इनकी जो प्राइस है 78 रुपीज़ जो है वो इनकी प्राइस है व्यूअर्स। ये आपको किसी भी स्टोर से कहीं से भी बहुत ईजीली मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि इसे छोटे बड़े दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों का स्टूल पास नहीं होता, बहुत सख्त हो रहा हो, तो उनके लिए इनका इस्तेमाल बेस्ट है। जिन लोगों को मुसलसल कब्ज़ रहती हो व्यूअर्स, तो उनके लिए इसका इस्तेमाल बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि आप इसे दिन में ही नहीं, रात में ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ों के लिए 1 चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों के लिए इसका बड़ों के लिए 1 चम्मच, बच्चों के लिए इसके आधे चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल कैसे किया जाता है व्यूअर्स? रात को सोने से पहले आपने 1 गिलास पानी में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच आपने डालकर खाने के बाद पी लेना है। इससे ये होगा कि चिकनाहट होगी और आपका जो स्टूल है वो इजीली पास हो जाएगा। तो दूसरी बात इसकी ये है व्यूअर्स के सिरप के बारे में अक्सर पूछे गए कुछ सवालात के क्या ये तंबाकू नोशी की तरह आदत डालता है? शरबत मीठा और लजीज होता है, ये बात तो है व्यूअर्स इसमें, इसीलिए इसे थोड़ी ज़्यादा दवा लेने का लालच हो सकता है, लेकिन ये तंबाकू नोशी की तरह आदत नहीं बनता। तहम खुराक में एहतियात बरतनी चाहिए, ठीक है बस। क्या क्रेमाफेन सिरप के मुतबादिल हैं? तो जी हाँ, क्रेमाफेन सिरप के मुतबादिल मौजूद है। क्रेमाफेन सिरप को 5 mg की गोली के तौर पर, शुगर फ्री शरबत के तौर पर और 250 ml, 100 ml और 450 ml की बोतलों में ख़रीदा जा सकता है। क्रेमाफेन सिरप प्लस सोडियम पेकोसल्फेट के साथ शरबत का एक और किस्म है और ये आम तौर पर साख्त में ज़्यादा मजबूत है और सिर्फ नुस्खे पर लिया जाता है। क्रेमाफिन सिरप के मुतबादिल में लैक्सिट प्लस और लिक्विड सॉफ्टलेक्स, ये सारी चीज़ें वगैरह शामिल है व्यूअर्स। तो क्रेमाफिन शरबत को कैसे ज़हीरा किया जाए? इसे फ्रिज में ना रखें, कमरे के दर्जे हरारत पर रखें। छोटे आम तौर पर 28 से कम और ठंडी जगह पर रखें। सेहत के मसाइल का सामना है, अभी स्पेशलिस्ट से बात करें। कि बस अगर आपको कोई मसला है तो अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर बात करें। लेकिन जिन लोगों को मैदे का मसला ज़्यादा रहता है, तो जाहिर सी बात है जिनको मैदे का मसला रहता है उन्हें कब्ज़ भी रहता होगा, अल्सर भी रहता होगा, मैदे की गरमाइश होती है वर्स, तो पूरी बॉडी में एक अजीब सी घबराहट रहती है और आपको कब्ज़ रहती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि क्रेमाफिन का इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल यह है कि इसे आपने दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इस्तेमाल नहीं करना। अगर करना भी है तो अपने प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करें, डॉक्टर से रुजू करके इस्तेमाल करें, बगैर प्रिस्क्राइब किए हुए कोई भी सिरप, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी टैबलेट यूज़ ना करें, ठीक है बस। और इसे बच्चों के लिए आधा चम्मच का इस्तेमाल करें और बड़ों के लिए आपने में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कब्ज़ रहती है तो दूध में 1 गिलास दूध में आपने 1 चम्मच क्रेमाफिन का डालकर यूज़ करना है डेली खाने के बाद, रात को सोने से पहले। तो इससे ये होगा कि आपका जो कब्ज़ है वो टूट जाएगा और आपके अगर आपका स्टूल पास नहीं हो रहा तो उसमें चिकनाहट आएगी और स्टूल इजीली पास हो जाएगा। तो व्यूअर्स वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।